नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, हिंदुस्तान के शत्रुजीत। दरअसल हिंदुस्तान स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। लाल किले से लेकर के बॉर्डर तक जांबाजों को याद किया जा रहा है। इस बीच हिंदुस्तान के शत्रुजीत के सबसे खौफनाक ऑपरेशन की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें शूरवीरों का शौर्य देख करके आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हवा से लेकर के जमीन तक सेना के जवानों की बहादुरी देखकर बॉर्डर के उस पार मातम पसर गया है। एलएसी से एलओसी तक दुश्मन का दिल बैठ गया है। आप भी देखिए स्पेशल रिपोर्ट, हिंदुस्तान के शत्रुजीत। दुश्मन पर प्रहार घातक, एक्शन में देश के रक्षक। सरहद पर मची खलबली, आ गए हिंद के बाहुबली। ऊपर से उतरे सिकंदर, दुश्मन हो गया छूमंतर। दुश्मन हुआ भयभीत, हिंदुस्तान के शत्रुजीत। हिंदुस्तान के बहादुर जवानों का शौर्य देखकर दुश्मन का कलेजा कांप रहा है। एलएसी से लेकर एलओसी तक सिर्फ शूरवीरों की बहादुरी की धमक है। वॉर जोन में जवान हैं और घातक हथियारों से दुश्मनों पर वार हो रहा है। भारतीय एयरबोर्न फोर्स के कमांडो को सीक्रेट सूचना मिली है कि बॉर्डर पर दुश्मन हमले के फिराक में है, जिसके बाद सेना के ये स्पेशल कमांडो बिना किसी देर के एक्शन में आ गए। ऑपरेशन का अलार्म बज चुका है और पैराट्रूपर ऑपरेशन वाली जगह के ठीक ऊपर आसमान में नजर आने लगे हैं। शत्रुजीत ब्रिगेड के इन स्पेशल कमांडो को फाइटर क्राफ्ट से नीचे उतारा गया। 75 पैराट्रूपर्स 9000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए नीचे उतर रहे हैं। आज हम आपको शत्रुजीत कमांडोज की लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसे पैराशूट्स कमांडोज कहा जाता है। आप देखिए कि 7000 मीटर की ऊंचाई से वो नीचे उतर रहे हैं। जब ये नीचे उतरते हैं तो इनके कंधे पर 40 किलो का वजन होता है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के पैराशूटर्स को दुनिया के सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में रखा जाता है। ये स्पेशल फोर्सेस इतनी स्पेशल है कि जिसके साथ जुड़ने से पहले क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी खुद को रोक नहीं पाए थे। धोनी जब टेरिटोरियल आर्मी के साथ बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल जुड़े तो इसी पैरा फोर्सेस से अटैच हैं। यही स्पेशल फोर्स है जिसने साल 2016 को उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। 75वीं वर्षगांठ में देखिए 75 जो पैराशूटर्स कमांडोज हैं वो अपनी कर्तव्य दिखा रहे हैं। और कैसे ये जो आप देख रहे हैं कि जब लड़ाई होता है, युद्ध के मैदान में कैसे उतरना है और कितनी ऊंचाई तय करना है। अगर करगिल युद्ध की बात करें, उरी सर्जिकल स्ट्राइक की अगर हम बात करें, ठीक इसी तरह से पैराशूटर्स जो हमारे कमांडोज हैं, दुनिया में 5 पैराशूटर स्पेशल फोर्सेस हैं और ठीक इसी तरह से उतरते हैं। जिस देश के ऐसे बहादुर बेटे हों, उसका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता। पलक झपकते ही सारे कमांडो दुश्मन को जहन्नुम पहुंचाने वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। मेरे ठीक पीछे आप देखिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तिरंगा झंडा जो है लहरा रहा है। और ठीक उसके जस्ट पीछे आप देखिए जो शत्रुजीत कमांडो जो हैं, जो 7000 फीट की ऊंचाई से जो है नीचे उतरे हैं और उसके बाद पूरे एक्शन की मुद्रा में हैं। 40 किलो वजन के साथ वो उतरे हैं और हथियारों से पूरी तरह से लैस हैं और उन्होंने घेरा बना लिया है। यानी ये जो आप देख रहे हैं शत्रुजीत कमांडो जहां पर उतर रहे हैं, यानी जहां पर उन्हें टारगेट मिला था दुश्मनों के से निपटने के लिए। और ठीक मेरे दाहिनी तरफ आप देखिए जो दोनों तरफ से जो है वहां पर ठीक पैराशूटर जो है वहां पर उतरते हैं और
फिर वहाँ सीधे आप देखिए 6 शॉट राइफल्स के साथ, AK-47 राइफल्स के साथ, अत्याधुनिक हथियारों के साथ और रसिया, मेड इन रसिया और इजराइल के हथियारों के साथ हमारे शत्रुजीत कमांडो जो है वहां पर जो है एक्शन लिए हुए हैं। और उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि हाँ दुश्मन है, तो धीरे धीरे जो है सीधा वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय इलेक्ट्रो फोर्स दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी पैरा फोर्सेस है। कई जंगों में दुश्मन के दांत खट्टे कर चुकी ये फोर्स इस ऑपरेशन में भी अपने पराक्रम और शौर्य से सफल हो चुकी है। सेना के इन बहादुर कमांडोज ने यहाँ भी दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया है। एक ऑपरेशन खत्म हुआ तो दूसरा शुरू हो गया। सेना को सीमा पार से एक और खौफनाक साजिश की भनक लगी है। पहले चॉपर के जरिए दुश्मन की रेकी की गई, फिर इन्हीं चॉपर से जवानों को वॉर जोन में उतारा गया। साथ ही सेना के बड़े बड़े ट्रकों से घातक हथियार और गोला बारूद को भी बॉर्डर पर पहुंचा दिया गया। आप देखिए कि जब युद्ध के मैदान में कैसी स्थिति होती है, सीधा दिखाने की यहाँ पर कोशिश है कि चॉपर से पहले जो है यहाँ निगरानी किया जाता है और तमाम जो फोर्सेस को जो है यहाँ पर उतारा जा रहा है और तोप के साथ, भारी हथियार और बम गोलों के साथ जो है यहाँ पर मौके पर आते हैं। जो आप इससे पहले गोलियों की जो आवाज़, लगातार फायरिंग की जो आप आवाज़ सुन रहे थे, हमारी सेना को इस बात की जानकारी मिली है कि चारों तरफ से बॉर्डर पर जो है दुश्मन जो है अटैक कर रहे हैं और फिर कैसे हमारी सेना तुरंत वहां पर पहुंचती है। और जो आप तमाम जो गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ियां जो हैं, जो आप पहले आपको चॉपर के बारे में पहले हम बता देते हैं। करगिल युद्ध के बाद पहाड़ों की निगरानी, ऊंची चोटियों की निगरानी, बॉर्डर की निगरानी ऐसे ही चॉपर से होती है। और तमाम जो आप गाड़ियां आप देख रहे हैं कि बॉर्डर पर चाहे पथरीला रास्ता हो, बंजर रास्ता हो, चाहे बर्फीली रास्ता हो, तमाम तोप और तमाम जो सैनिक मौके पर पहुंच करके दुश्मन के साथ निपटने के लिए कमांडो जो है, जो कंधे पर आप देख रहे हैं, वो एक्चुअल जो है उसे जो है कमबैक जो है तोप उसे कहा जाता है कि आप आमतौर पर ऊंचाइयों पर तोप को आप नहीं ले जा सकते हैं। तोप की ऐसी ऐसी जगह नहीं हो सकती हैं, लेकिन ये मेड इन इजराइल और मेड इन रसिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है बने हुए तमाम जो है तोप जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं। 6 शॉट राइफल्स जो है हमारे सैनिकों के पास है और फिर चॉपर से पहाड़ों पर, जैसा करगिल युद्ध में हुआ था कि आमतौर पर वहाँ सेना को, वायुसेना को टारगेट समझ में नहीं आ रहा था और सिर्फ वो जो आप देख रहे हैं रस्सी के सहारे जो है तुरंत यहाँ पर उतरते हैं और सीधा जो है अपने दुश्मन को अटैक करने के लिए हमारे कमांडो जो हैं मौके पर पहुँच जाते हैं। सेना का ये ऑपरेशन भी अंजाम को पहुंच चुका है। हिंद के शूरवीरों ने यहां भी अपनी बहादुरी का परचम लहरा दिया। दुश्मन के ढेर होते ही ये जवान चॉपर के जरिए ही वापस लौटने लगते हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप तमाम फोर्सेस को देख रहे हैं, इसका नाम जो है क्विक फोर्सेस है। हालांकि मेरी आवाज़ आप तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि चॉपर की आवाज़ जो है आ रही है, लेकिन हमारा मकसद है पूरी जानकारी आपको देना कि आखिरकार क्विक फोर्सेस का मकसद क्या है। जो आप चॉपर देख रहे हैं, चॉपर से रस्सी के सहारे तमाम कमांडोज जो हैं मौके पर उतरे हैं और जो आप देखिए तमाम तोप के साथ, AK-47 राइफल्स के साथ, 6 शॉट राइफल्स के साथ और आत्मनिर्भर भारत का हथियार तो है, साथ ही इजराइल और रसिया के, मेड इन रसिया के भी इसमें जो हथियार इसमें लाए गए हैं। और जब क्विक ऑपरेशन जब हमारी सेना कर लेती है तो कैसे रस्सी के सहारे ठीक आराम से, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक में आपने देखा होगा, उरी सर्जिकल स्ट्राइक में कि सेना जो है मौके पर पहुंचती है, दुश्मनों को खत्म करती है, उसके बाद बड़े ही आराम से रस्सी के सहारे अपने क्षेत्र में पहुंच जाती है। तो इसे एक विशेष प्रकार का इसे ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। हालांकि आवाज़ के कारण, हेलीकॉप्टर के आवाज़ के कारण, फाइटर हेलीकॉप्टर से है, फाइटर हेलीकॉप्टर के ज़्यादा शोर के कारण जो है मेरी आवाज़ आपके साथ पहुंचने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन तमाम आप कमांडोज को देखें, ये एक कठिन परिश्रम है मानसिक तौर पे। और देखिए 6 और राइफल्स भी उन्होंने अपने साथ लिया है, 40 किलोग्राम का वजन भी उनके साथ है और दुश्मन पर अटैक और हमला करने के बाद ये आराम से जो है मौके से जो है अपने फाइटर हेलीकॉप्टर से जो है फिर अपनी धरती पर पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी कमांडो घातक हथियार के साथ ही मिशन पर जाते हैं। हिंदुस्तान की बहादुर सेना में कुछ अनआर्म्ड कमांडो भी होते हैं जिनकी दहाड़ से ही दुश्मन के दिल कांपने लगते हैं।
मेरे ठीक पीछे आपको दिखा रहे हैं अनआर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी वो कमांडोज जिनके पास हथियार नहीं होते हैं और बिना हथियार के सहारे वो दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। करगिल युद्ध के दौरान भी ऐसा ही हुआ था, जब हजारों फीट की ऊंचाई से जो है घुसपैठी और पाकिस्तानी सेना हमारी सेना पर जब हमला कर रहे थे, तो ये सबसे अहम सवाल था कि चोटी पर कैसे चढ़ा जाए और कैसे सेना पर काबू किया जाए। तो ऐसे ही अनआर्म्ड जो है कमांडोज जो थे चोटी पर चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद उनके पास हथियार भी नहीं होता है और बिना हथियार के कई पाकिस्तानी सैनिकों की जो है हथियार छीन लेते हैं। देखिए ठीक उसी तरह से आप देखिए पीछे से जाकर के अटैक करना और अटैक करने के बाद उनके हथियार छीन लेते हैं और फिर उन्हें पटक देते हैं। तो इन्हें आर्म्ड आर्म्स फोर्स जो है का नाम यहाँ पर दिया गया है और कई चरणों में जो है इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। 16 चरणों का जो है इनका ट्रेनिंग यहाँ पर होता है। पहली जो ट्रेनिंग होती है इनकी जो है खड़गवासला में इन्हें दिया जाता है। खड़गवासला के बाद वहाँ जो है आप सामने देखिए कि अगर घातक हथियार के साथ दुश्मन वहां पर खड़ा है और पीछे से हमारे कमांडोज आते हैं और ठीक उन्हें पैर की बदल गिरा देते हैं और चाकू से वार करते हैं और फिर उन्हें घेर कर देते हैं। जिस वक्त सेना एक्शन में होती है तो उसके साथ एक बैकअप फोर्स भी होती है जो बॉर्डर से कुछ दूरी पर तैनात रहती है। जैसे ही आगे सिग्नल मिलता है ये जवान भी घातक हथियारों के साथ दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। समझिए कि ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये दृश्य एक बॉर्डर का है और कैसे हमारी सेना जो है मौके पर मौजूद है और कैसे स्थिति को संभाली हुई है। तमाम अगर देखिए ये हमेशा घुसपैठ की नज़र होती है, घुसपैठिए देश में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो है नापाक इरादे लगातार सामने आने की खबर होती है। तो कैसे बॉर्डर की सुरक्षा में हमारे वीर सैनिक जो हैं अत्याधुनिक हथियारों के साथ और तमाम जो आप हथियारों को आप देख रहे हैं, जो जिस कंधे पर आप देख रहे हैं इससे शॉर्ट गन जो है तोप कहा जाता है। आमतौर पर ये जो है 5 किलोमीटर तक अपने रेंज को ले सकता है और खासियत इसमें यह है कि इसमें दूरबीन भी लगा हुआ है और सेंसर भी लगा हुआ है। 6 राइफल्स जो है ठीक आप देखिए ये एक अत्याधुनिक इसको आप राइफल कह सकते हैं 6 को। इससे पहले हमारी जो फ्रंटियर जो सेना होती थी उनके पास जो है AK-47 राइफल हुआ करता था, लेकिन अब जो है स्थिति और नज़ारा पूरी तरह से जो है बदल चुका है। और फ्रंटियर जो सेना जो पैदल सेना का सबसे अहम रोल होता है युद्ध के मैदान में, तो फ्रंटियर सेना जो है सामने आती है और सामने आकर किस तरह से लड़ाई करना है। जो आप तमाम जो तोप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये तोप की खासियत ये है कि अगर इस मिट्टी को आप देखिए, अगर ये ज़मीन जो है सड़कें पथरीला है, बंजर है या बर्फीली है, तो ये जो आप चक्का और जो टायर देख रहे हैं जो ग्रिल के जैसा आपको दिख रहा है लोहे के आकार का चक्के में जो लगा हुआ है, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसका रफ्तार जो है बढ़ भी सकता है, यानी 40 से 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जो है दुश्मनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ सकता है। सेना के शौर्य की ये तस्वीरें किसी बैटलफील्ड की नहीं बल्कि आगरा की हैं, जहां शत्रुजीत ब्रिगेड स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शौर्य, पराक्रम और वीरता का अद्भुत प्रदर्शन कर रही थी। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 आगरा। वैसे एक तरफ सेना के कमांडो दुश्मन का सीना छलनी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के सबसे घातक हथियारों ने भी दुश्मन मुल्क की नींद उड़ा रखी है। सेना ने खतरनाक गन, दुश्मन पर गोला बरसाने वाली तोप और एयर डिफेंस सिस्टम को देश के सामने रखा। सेना के जवान जब जंग में होते हैं तब उनके घातक हथियार उनके सच्चे साथी होते हैं। करगिल वॉर हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक या फिर घुसपैठियों को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, हर ऑपरेशन में सेना के जवान जितनी बहादुरी के साथ जंग में उतरते हैं उनके हथियार भी उनका उतना ही साथ देते हैं। आमतौर पर जब सुरक्षा की बात होती है तो सैनिकों के पास आप AK-47 राइफल आप जरूर देखते होंगे और ये AK-47 राइफल को ही हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है पूरी तरह से चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, हथियारें भी चेंज हो चुका है। अब जो हथियार सामने आया है वो इजराइल की कंट्री से बना हुआ है, यानी जो सामान जो है लाया गया है और यहाँ पर लाके इसको जो है पूरी तरह से बनाया गया। आप देखिए इसमें ये जो आप देख रहे हैं
साइलेंसर इसमें लगा हुआ है, साथ ही साथ ये जो है दूरबीन है का काम करता है और इसकी जो रेंज है 300 मीटर इसकी जो है रेंज जो है बताई इसकी जा रही है। और जब दुश्मन अगर अटैक करने के लिए सामने आप खड़े हैं तो आमतौर पर जो AK-47 राइफल्स होता था उसकी रेंज की कमी होती थी, उसकी दूरबीन की कमी होती थी, जिसके कारण सैनिकों को जो है समझने में जो है अटैक करने में जो है काफ़ी देर लगता था। लेकिन मान लीजिए दुश्मन हमारे ठीक सामने है और हमारे पास टैगोर राइफल है जो कि आत्मनिर्भर भारत की तरह से बना हुआ है और ये साइलेंसर की जगह, यानी दुश्मन सामने है तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि हमारे जो सैनिक हैं इस हथियार के साथ पहुंच चुके हैं और दूरबीन से, यानी दूरबीन से सीधा अटैक कर सकते हैं और जो टारगेट जो मिला है सीधा सीधा दुश्मन पर अटैक होगा, दुश्मन वहीं पर ढेर हो जाएगा। अब आपको स्नैपर्स दिखाते हैं और इसकी क्या खासियत है ये भी हम आपको बताते हैं। सर इसकी क्या खासियत है? ये सर इजराइल कंपनी के बना हुआ सर गलील फैमिली से है और इसके अंदर क्या है सर नाइट साइड डे साइड के अलावा नाइट साइड की भी सुविधा दी गई और इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है सर। मान लीजिए कि मैं एक सैनिक हूँ, देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ा हूँ और मैं अपने चारों तरफ से घिर चुका हूँ, लेकिन इस गलेल राइफल अगर हमारे पास है तो कोई भी घुसपैठिया हमारे देश में घुस नहीं सकता है और दुश्मन अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हमारे पास गलेल राइफल है। जितनी खतरनाक सेना की ये गन है उससे कहीं ज्यादा एंटी मिसाइल तोप हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देती हैं। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बड़ी तोप ले जाने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए इस छोटी तोप से ही जवान दुश्मन के टैंक को बर्बाद कर देते हैं। अब आपको एक ऐसी एंटी मिसाइल तोप को दिखाने जा रहे हैं और इसकी क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। क्या खासियत है सर इसकी? सर एक्यूरेसी अच्छा है, इसकी 99% रहता है जो टैंक को बर्बाद करने में सक्सेसफुल है। किसी भी तरह के टैंक को बर्बाद तरह का टैंक हो। इसकी वजन क्या है? इसका वजन इसका 16.4 kg है इसका। 7.4 kg जो है इसका जो है वजन है। आमतौर पर जब युद्ध होता है सड़कें खराब होती हैं, अगर रेगिस्तान की ही बात करें तो वहाँ पर तोप को जो खतरनाक तोपें होते हैं वहाँ ले जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब हमारे सैनिक के पास है आत्मनिर्भर भारत के तहत जो ATGM जो है मिसाइल हमारे पास है, किसी भी तोप को किसी भी समय जो है आराम से नष्ट कर सकता है और इसे एक बेहतरीन जो है माना गया है। BMP तोप यानी टैंक, ये बॉर्डर का एक ऐसा योद्धा है जो काफी हल्का होता है, 3 तरह से टारगेट को तबाह कर देता है। इसका पहला निशाना 4 किलोमीटर, दूसरा 8 किलोमीटर। ये टैंक इतनी हल्की होती है कि इसको हवाई जहाज के जरिए पैराशूट से भी गिराया जा सकता है। रसिया का बना हुआ जो तोप आप देख रहे हैं BMPS इसका नाम है और इसकी खासियत क्या है ये हम आपको बताते हैं। 4 अलग अलग इसमें जो है रेंज बताया गया है। पहला जो आप रेंज है वो 4 किलोमीटर का है, दूसरा रेंज जो है 8 किलोमीटर का बताया जा रहा है। 40 किलोमीटर की प्रति गति के रफ्तार से इसे जो है किसी भी स्थिति में किसी भी सड़कों पर, चाहे वो पानी लगा हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, बालू हो, चाहे कीचड़ हो, 40 किलोमीटर की प्रति रेंज के हिसाब से इसे आप दौड़ा सकते हैं। हमारे सैनिक इसको दौड़ाते हैं। रसिया मेड का है और हर ऑपरेशंस में ये काफ़ी जो है कारगर साबित हुआ है और कई ऐसे ऑपरेशंस हमारे देश में अलग अलग जगहों पर हुआ है जहां पर इसे ले जाया गया है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 आगरा। 81 mm शॉर्ट रेंज का वेपन है जो 500 मीटर तक निशाना लगाने में सक्षम है। ये दुश्मन के बंकर को भी चंद सेकंड में खत्म कर देता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं 81 mm मोर, यानी आपने कभी देखा नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 24 के माध्यम से एक ऐसा हथियार आपको हम दिखाने और इसकी खास जानकारी आपको देने जा रहे हैं। सर क्या इसकी खास जानकारी है? सर इसकी खास जानकारी है सर, ये हल्का वेपन है और इसको हम 500 मीटर तक फायर कर सकते हैं सर, और इससे अलग अलग प्रकार का एमिनेशन हम फायर कर सकते हैं, जैसे ट्रूप्स केबल क्लास, व्हीकल केबल क्लास, स्मोक स्क्रीन और क्या इल्यूमिनेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं सर। आमतौर पर अगर कहीं कोई दुश्मन छुपा बैठा है उसे खोजने में दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, या अगर तोप जो जाती है उसे दिक्कत होता है, हथियार से लैस अगर हमें सैनिक है उसे ढूंढने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर सीधा जो आपको मैंने स्नैक्स कैमरा के बारे में जो बताया उसके बारे में हमें जानकारी जब मिल जाती है तो अगर सीधे इससे अगर वार किया जाए दुश्मन वहीं पर धराशाही। कैमरा पर्सन अमित के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 आगरा। एक्सा एयर डिफेंस सेना का ऐसा हथियार है जो 5 किलोमीटर के रेडियस में हवाई सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस सिस्टम के जरिए किसी भी एक इलाके की हवाई सुरक्षा की जा सकती है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एग्ला 1M मिसाइल। सीधा जो है 5 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, चाहे ज़मीन की बात करें या आसमान की बात करें। आप देखिए ये रसियन मेड ये मिसाइल है और आमतौर पर अगर
आसमान से दुश्मन अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको किस तरह से काबू किया जा सकता है और सीधा जो है अचूक जो है वार ये करेगा। 5 किलोमीटर तक का इसका जो है रेंज बताया जा रहा है और रशियन जो है मेड इससे बताया जा रहा है। जिस वक्त सेना वॉर जोन में होती है उस वक्त सेना की एक जिप्सी बेहद काम की होती है। उसमें हथियारों से लेकर रडार सिस्टम तक सब मौजूद रहता है जो टास्क फोर्स कमांडर्स को दी जाती है। आमतौर पर आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जिप्सी के अंदर बैठा हूं, ड्राइविंग सीट पर बैठा हूं, लेकिन इस जिप्सी का भी अपना एक अहम और खास रोल है। क्या खास रोल है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सर क्या रोल है इसका? सर ये हमारे पास जो टास्क फोर्स कमांडर होता है तो मूविंग हालत में उसको हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यूएचएफ कम्युनिकेशन, वीएचएफ कम्युनिकेशन, जिस प्रकार का रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन है वो हम तुरंत टास्क फोर्स कमांडर को प्रोवाइड करते हैं। और अभी मैं जिस जिप्सी पर बैठा हूं आमतौर पर ये गाड़ी नहीं है, ये किसी भी दुश्मन को अटैक करने से पहले इसकी तैयारी यहाँ पर की जाती है। सब आप देखिए कि एंटी टैंक मिसाइल जो है गन हमारे पीछे है। ये हथियार जो आप देख रहे हैं सीधा जो है वार कर सकता है। मेरे बाएं तरफ जो सैनिक बैठेंगे उससे ये संभालेंगे और ड्राइवर का भी अहम रोल यहाँ पर होता है कि किस दिशा में गाड़ी को भगाना है और कैसे भगाना है। और एंटी टैंक मिसाइल जो आप देखते हैं सीधा 5 किलोमीटर तक सीधा वार यहाँ कर सकता है। ये हल्का लाइट मशीन गन इसे कहा जाता है और इस मशीन गन की भी रेंज जो है इसकी भी अगर लगातार किया जाए तो 500 किलोमीटर तक ये भी जो है सीधा जो अटैक कर सकता है लगातार। सेना के पास एक ऐसा स्नैक कैमरा होता है जो कमरे में छिपे आतंकियों की ठीक ठाक संख्या बड़ी आसानी से बता देता है, जिससे ऑपरेशन को सफल बनाने में मदद मिलती है। सैनिकों को अगर जानकारी मिलती है कि कहीं पर आतंकी संगठन जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं पर कमरे में हैं, तो आमतौर पर ड्रोन का इस्तेमाल जो है किया जाता है और ड्रोन के माध्यम से ये जानकारी मिलती है सघन इलाकों में कि कितने की संख्या में कितने आतंकी छुपे बैठे हैं। लेकिन अब हमारे पास आत्मनिर्भर भारत के तहत स्नैकर्स हैं और इस स्नैक कैमरा की क्या खासियत है आपको हम बताते हैं। क्या खासियत है सर इसका? ये कहीं बंद कमरे में कुछ अंदर से के कितने बंदे हैं छुपे हुए हैं, क्या उनके पास हथियार क्या है, वेपन क्या है, वो सब देखने के लिए स्नैक कैमरे की यूज होता है। ये बंद कमरे से ये होता है वो होता है स्टेबलिश होता है, कहीं भी ये मुड़ जाता है और इसके कैमरे से कनेक्ट होता है, डिस्प्ले यहाँ होता है। इसका नाम है डिस्टिंक्ट थ्रू डिवाइस है ये। तो यानी जो स्नैक कैमरा है इसके तहत जो है आप ये डिवाइस है, इस डिवाइस के जरिए जो है सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा कि कहां पर दुश्मन जो है छिपा बैठा है। सेना के जवान जब जंग में होते हैं तब संचार व्यवस्था सबसे अहम होती है। संचार व्यवस्था से ही जवानों में ठीक ठाक तालमेल बैठता है। सैनिक ऑपरेशंस में जाते हैं लेकिन सबसे अहम रोल जो होता है वो कम्युनिकेशंस का होता है। बिना कम्युनिकेशंस के वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके पास कितनी भी हथियार क्यों ना हो, चाहे कितने भी घातक हथियार के साथ वो ऑपरेशंस में क्यों ना निकले हों। जो आपको हम सामान दिखा रहे हैं, इक्विपमेंट जो है, ये कम्युनिकेशंस इस तरह का होता है कि एक दूसरे से कि कैसे किसी को बताना है, कैसे रास्ता दिखाना है और कितनी दूरी जो है वहाँ पर मेंटेन करना है और कितनी की संख्या में दुश्मन जो है हमारे पास पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सेना जमीन और आसमान में ही दुश्मन से मुकाबला करती है, कई बार समंदर के जरिए भी दुश्मन के हमले का खतरा रहता है। ऐसे में अंडर वाटर वेपन ही जंग जीतने में कारगर होते हैं। अब अंडर वाटर जो रेस्क्यू अगर होता है, समुद्र के अंदर से अगर दुश्मन प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है और किन किन सामानों का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सर कुछ सामानों के बारे में बताइए। ये डाइविंग इक्विपमेंट है हमारा ओपन सर्किट, जिसका इस्तेमाल करके हम पानी के अंदर 2 से ढाई घंटे का एंडोरेंस करते हैं। उसी के साथ इसी प्रकार ये सूट है जिस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा जीपीएस सोनार और रडार है जो कि अंदर पानी के दुश्मन की पूरी हरकत बता सकता है कि अगर पानी के अंदर कोई हरकत हुई है तो प्रॉपर इस बेड प्रोफाइल पे शो करता है। हम डिस्टेंस या दिशा देखने के लिए अंडर वाटर कंपास का इस्तेमाल करते हैं और डेप्थ देखने के लिए डेप्थ मीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी के अंदर रात को कोई ऑपरेशन है तो अंडर वाटर टार्च का इस्तेमाल होता है और उसी के साथ डाइविंग नाइफ हमेशा हमारे साथ होता है। यानी अगर दुश्मन किसी भी दिशा से आए उसको काबू पाने के लिए अब हम लोग पूरी तरह से सक्षम हैं। जी सर। देश की आन बान और शान की ये तस्वीरें हैं। आगरा कैंट के पीओसी मैदान की हैं ये तस्वीरें, जहां 7वीं पैराट्रूपर बटालियन की तरफ से दुनिया के सबसे घातक हथियारों को लोगों के सामने रखा गया। साथ ही ये भी दिखाया गया कि कैसे वॉर जोन में बहादुर जवान अपने शौर्य को अंजाम देते हैं। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 आगरा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।